दोस्तों आज सीखेंगे आप 38 साइज ब्लाउज की कटिंग। ये ब्लाउज का कपड़ा है, ये देख सकते हैं। इनका पीछे वर्क है, इस तरीके का वर्क है इनका। ये वर्क कटिंग होकर के निकल जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारे कटवा रहे हैं क्योंकि गला इनका गहरा बनाना है, तो ये कट होकर निकल जाएगा। तो ये ब्लाउज का कपड़ा है और ये अस्तर है। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं बताऊंगा आपको ध्यान से सुन लें। साइड में कपड़ा क्यों निकल जाता है, शोल्डर क्यों गिरते हैं, ये दो चीजों पे मैं फोकस करूंगा और इन दोनों चीजों को आपको फॉलो करना है। किस तरीके से करना है वो सारी चीजें आप देखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो एक एक चीज ध्यान से देखेंगे, जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट करके आप पूछेंगे। आइए सबसे पहला तो लेंथ के निशान लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन दे देंगे। लेंथ इनका 15 इंच का है, 15 इंच पे एक निशान लग जाएगा। 1/2 इंच एक और निशान लगा लेंगे और इस निशान को स्ट्रेट कर लेना है आपको इस तरीके से। इस निशान को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों शोल्डर इनका 11 इंच का है, 11 का हाफ रखेंगे 5.5 इंच और 1/2 इंच मैं दूंगा इनका दबाव का मार्जिन, यहाँ पे जो दबेगा। शोल्डर की डाउन में जो इनका आर्म और डाउन है, आर्म और डाउन में करूंगा इनका 6.5 इंच का। और दोस्तों इस जगह से निशान को लगा लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से। 38 इनका चेस्ट है, चौथाई लेंगे 9.5 इंच। कमर इनकी 31.5 इंच की है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच से 1 पॉइंट कम लूंगा और 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन दे देना है। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। साइड में 2 इंच का मार्जिन दे देंगे और फिर सेंटर टक्स लगा लें। तो ये बैक की कटिंग हो रही है, फ्रंट में अभी बताता हूँ आपको, वीडियो में बने रहें। अब जितनी शोल्डर है देखिए 12 इंच का शोल्डर हमने दिया है यहाँ पे टोटल, तो 12 का हाफ कितना हो गया, 6 इंच। अब यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करेंगे और 6.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे। अब दोस्तों इधर से नापना है हमें, 3.25 इंच आ रही है और इसका हाफ एंड हाफ करेंगे यहाँ से। देख लीजिए इस तरीके से 6.5 का हाफ जो है 3.25 इंच आ जाएगा और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। फ्रंट कर्व स्केल होगा आपके पास, फ्रंट कर्व स्केल से आपको शेप दे देना है आर्म होल की। इस तरीके से शेप दे देंगे। अभी हमारा आर्म होल की कटिंग हो चुकी है, क्लियर। आर्म होल इनका 17 इंच का है, तो देखिए आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे जो कंधे में दबाव जाएगी और 1/2 इंच साइड में छोड़ेंगे जो दबाव में जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से गोल गोल घूम जाना है। 8.5 इंच हमारी आनी चाहिए, तो देख लीजिए 8.5 इंच हमारा परफेक्ट आ जाता है। कहीं से किस तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। इतनी ही चीजें आपको भी करनी है। मेजरमेंट अगर आप साफ साफ लेंगे, सही सही लेंगे, तो क्लियर तरीके से आपका भी आएगा। अब गले की तरफ से हमने 3 इंच की बॉर्डर रखनी है, वो रख लेंगे। गले की गहराई देखिए 12 इंच का इन्होंने कहा है, 12 इंच में निशान को लगा दूंगा यहाँ से और इस जगह से मैं ब्रॉड के लिए 3.5 इंच दूंगा, ठीक है। अब इसे आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि साइड से कपड़े क्यों निकलते हैं और इसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए कि 9.5 इंच आ रही है और जब इसे खोलूंगा तो अब ध्यान से देखेंगे क्या होगा इसके साथ। गले की गहराई में राउंड लूंगा। शेप जो है आपको जो शेप देना होगा वो शेप आप दे देंगे। तो हमने गले की शेप राउंड दी है, 12 इंच की गहराई है और इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसे कट करके निकाल लेंगे। सबसे पहला तो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल लें यहाँ से। उसके बाद इस पार्ट को निकालेंगे। ध्यान रहे कि कहीं से कोना नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा कटिंग होनी चाहिए। निशान के अंदर ही कटिंग करेंगे। कोना निकल जाएगी शेप खराब हो जाएगा आपका, तो कोना बिल्कुल ही ना निकालें, इसका खासा ध्यान रखेंगे। आर्म होल की तरफ भी इसी तरीके से करेंगे, कोना बिल्कुल ही ना निकले। नीट एंड क्लीन आपको कटिंग करना है। कोना निकल जाएगा फिटिंग खराब हो जाएगी, इसका भी ध्यान रखना है आपको। अब बिल्कुल तरीके से कटिंग कर लेनी है और जो साइज बताई जाती है उसी साइज में आप कटिंग करेंगे और साइड का पार्ट भी इसी तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। अब दोस्तों ये बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पे साइड में कट लगा लेंगे ताकि आपको बताना हमारे लिए इजी हो जाए कि फर्क क्या आता है, वो ध्यान से देखेंगे। तो अभी जो साइज हमने कटिंग करी है 38, 9.5 इंच की हमने लगा रखी थी चौथाई पे। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। ये फर्क आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे दी है 6 इंच की फर्क, ठीक है। 3 इंच हम रखा था तो 6 इंच आनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पे 6 इंच देखिए इस तरीके से आ गया है, क्लियर। नीचे में हमने 7 इंच की दी थी, 7 इंच जा रखा है, क्लियर। इतनी चीजें हो गई। अब जब आप ब्लाउज को पहनते हो तो होता क्या है आपके साथ, यहाँ से देखिए इस जगह से ऐसे आपका कपड़ा फैलता है, ठीक है। ऐसे देख लीजिए यहाँ से कपड़ा आपका इस तरीके से फैल जाता है पहनने के बाद, देख सकते हैं। अब इसका फर्क देखिएगा, फर्क कितना आया है। तो हमने लगाया था 9.5 इंच, तो 9.5 का हमारा 19 इंच आनी चाहिए, जबकि ये 20 इंच आ गया है। 1/2 इंच का फर्क हो गया, पूरा का पूरा 1 इंच हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से फर्क होता है और यही समस्या होती है
जो आपका आर्म होल पे रिंकल्स आती है और साइड में कपड़े बाहर निकल जाते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से कैसे फर्क आ जाता है। तो पहनने के बाद इसी तरीके से फर्क आती है और साइज बढ़ जाता है। फिर आप कहते हो साइड से कपड़े निकल गए, आर्म होल में रिंकल्स आ गया और झोल आ गई। झोल और रिंकल्स का कारण सिर्फ यही सब होते हैं, जिसको आपको समझना हो। जिस तरीके से मैंने बताई है, जैसे समझाया है, सेम इसी तरीके से करेंगे। और इसका इलाज क्या है वो मैं बताता हूँ अभी। इसका इलाज ये है, अब कपड़े को जैसा था वैसे रख लेंगे और इसी जगह से आपको 2.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेना है। अब हमारी 1/2 इंच बढ़ रही थी तो 1/2 इंच एक निशान लगाएंगे और इसी जगह से शेप कर लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए, अब इससे क्या होगा कि साइड से कपड़ा नहीं निकलेगा और रिंकल्स भी नहीं आएंगे आपको। इतनी चीजें हो गई, समझ गए आप। ये बैग की पूरी फाइनल चीजें मैंने बता दी। अब इसे हटा लेंगे। अब दोस्तों फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट को समझ लीजिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। फ्रंट की कटिंग जो होगी वो प्रिंसेस कट में होगी। प्रिंसेस किस तरीके से कटिंग करना है आपको और किस तरीके से नहीं करना है वो सारी चीजें बताई जाएगी। किस तरीके से आप कटिंग करेंगे जो आर्म होल में रिंकल्स ना आए और खिंचाव ना आए, तो चीजें समझेंगे। जिस तरीके से बताई जाएगी सेम उसी तरीके से आपको करना है, फॉलो उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो लेंथ का करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें पहले लंबाई का निशान यहाँ लगा लेंगे। तो दोस्तों लेंथ इनका 15 इंच का है, तो यहाँ से हमें 17 इंच रख लेना है। फ्रंट हुक है, फ्रंट हुक में ही बनेगी ये, तो फ्रंट हुक रखेंगे और उस तरफ निशान लगा लेंगे हुक के साइड में। इस तरीके से लेंथ का भी निशान लगा लेंगे। अब इतनी चीजें हो गई। अब हमें करना क्या है, 6.5 इंच हमने आर्म होल डाउन करी थी, 6.5 इंच आपको आर्म होल डाउन कर लेना है। अब इस जगह से हमें क्या करना होगा, 6 इंच का हमने शोल्डर दिया है, 6 इंच लगाएंगे और इस जगह से 5.5 इंच लगाएंगे, 1/2 इंच माइनस करेंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से देख लीजिए ऐसे लगा लेना है। ये हमारा आर्म होल का निशान। तो दोस्तों इस तरीके का स्केल बहुत हेल्पफुल होता है, आप चाहे तो ले लीजिएगा, ये बहुत तरह का काम में आता है, तो ये आप ले लेंगे। अब दोस्तों हमारे ये निशान लग चुकी है। चेस्ट इनकी थी 38, 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे चौथाई पे और इस जगह से हमें सीधा कर लेना है। 2 इंच का मार्जिन देंगे, देखना बिल्कुल ध्यान से। अब आर्म होल का कर्व निकालेंगे, इस जगह से आर्म होल की कर्व निकाल लेंगे। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ताकि आपको परेशानी किसी तरीके का ना आए। अभी हमारा आर्म होल का कर्व निकल चुका है, देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें इसमें करना ये होगा कि अब मैं मार्जिन ऐड करूंगा इसमें, ध्यान से देख लें। मार्जिन ऐड होगी जो दबाव में जाएगा, जब हम इसे दबाते हैं प्रिंसेस कट को, उसके लिए। तो 1 इंच यहाँ से बढ़ा लेंगे इसे और 1 इंच इधर से ही बढ़ा लेंगे, दोनों तरफ से 1-1 इंच बढ़ा लेंगे। अब इस निशान को हमें इस तरीके से लगा लेना है, 1 इंच बढ़ा करके, देख लीजिए यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से मार्जिन दे देंगे, तो हमने 1-1 इंच प्लस कर दी यहाँ पे, क्लियर। इसी में बढ़ा दिया, इसी में सारा कुछ कर लेंगे। बाद वाला चक्कर ही खत्म कर दी कि पहले से काटो फिर मार्जिन दो, तो चक्कर हमने खत्म कर दिया। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों हमें यहाँ करना है डार्ट का निशान। तो डार्ट का निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है, चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन देंगे और इस मार्जिन को छोड़ करके 9.5 इंच प्लस 1 इंच, 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो अब इस निशान को लगा लेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब ये हमारा मेन बस्ट आ गया है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हमें निकालना है टक्स का निशान, कि टक्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसकी डार्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। तो 38 साइज को आपको भाग कर लेंगे 10 से, तो हमारा निकल के आएगा 3.25 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान को इस तरीके से लगा दूंगा, ठीक है। देख लीजिए 4 इंच से 2 सूत कम है, देख सकते हैं। और इस जगह पे 1/2 इंच कम कर लेंगे, 3.25 पे यहाँ पे निशान को लगाएंगे और इस निशान को हमें यहाँ से मिला लेना है, इस तरीके से मिलाएंगे, देख लें। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 2.5 इंच के एक निशान और लगाएंगे इस जगह पे, इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं ताकि आपको किस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों हमें इस जगह से देख लीजिए ऐसे, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेना होगा। अब यहाँ से हमें टक्स का निशान लगा लेना है, देख लें इस तरीके से। जो हम गैप डालेंगे तो गैप इस तरीके से डल जाएगी, ध्यान से देख लें। यहाँ से जो हमने निशान लगाया है और जो पॉइंट निकल रही है इसी जगह से हमें गैप निकाल लेना है। अब इतना काम हो गया। तो ये हमारा गैप का निशान है, देख सकते हैं ये गैप है, ये गैप आ जाएगी, यहाँ से कट करके निकल जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों हमें कमर का नाप निकालना है। तो कमर का नाप निकालने के लिए 31.5 इंच का कमर है इनका, तो यहाँ से नाप लेंगे 31.5 इंच इस तरीके से। अब हमारा कितना आ रहा है, 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच पे इस जगह पे निशान को लगा लेंगे।
अब यहाँ से हमें शेप देना है, देख लीजिए इस तरीके से शेप देंगे और ये शेप हमारा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ से आपको इस तरीके से देख लें, ऐसे निशान को लगा लेना है, इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। अब ये हमारा साइज निकल के आ गया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब इसके उभार भी देख लीजिए कितनी बेहतरीन आई है। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है और हमने मार्जिन ऐड कर रखा है इसमें। क्लियर। गला आगे से इनका 7 इंच का देंगे, 3 इंच का हमने ब्रॉड किया था। गला राउंड रखना है और एक बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारा स्केल जो है ये वाली, इसे जरूर ले लेंगे। तो ये बॉक्स बनाने में भी हमारा हेल्प कर गया। अब यहाँ से हमें शेप दे देना है गले की। मैं राउंड दे रहा हूँ, आपको जो शेप देना होगा आप देंगे। तो इतनी चीजें हो गई, फ्रंट का सारा काम हो चुका है। अब इसे क्या करेंगे, कट करके निकालेंगे। उससे पहले ½ इंच का मार्जिन दे देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से मार्जिन दे देंगे ½ इंच का, ऐसे सिलाई में दबने के लिए। और इस जगह से भी ½ इंच का मार्जिन देंगे सिलाई में दबने के लिए। देखना इस तरीके से मार्जिन दे देंगे। तो मार्जिन हमने ऐड कर रखा था, तो ये सारा काम हमने इसी में कर दिया है। अब ये इसे कटने के बाद 1 इंच आपका डाउन भी होगा, अभी इस जगह पे डाउन भी करेंगे। तो आप देखते जाएं किस तरीके से डाउन होगा, कैसे होगा। अब दोस्तों हमें करना है सबसे पहले गले की तरफ से कटिंग। गले की तरफ से कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि कोना ना निकले, कभी नोक ना निकल जाए गले की तरफ भी और ना आर्म होल की तरफ। और इस निशान को हमें यहाँ से कट कर लेना है। इस तरफ से भी इसी तरीके से कट करेंगे, बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, ऐसे और कट करके निकाल लेंगे। अभी हमारा सारा चीज कटिंग हो चुका है। ½ इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे भी, और जो निशान हमने लगाई है उस निशान पे कटिंग कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से, ऐसे। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब इसे भी निकाल लेंगे यहाँ से, देख लीजिए जो हमने ½ इंच के मार्जिन दी है उसी जगह से इसे भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सारा काम करना होगा। और ये हमारा निकल चुका है। क्लियर। अब इसे डाउन करेंगे तो देखिए अब क्या हो रहा है। यहाँ पे 6.5 इंच की हमने डाउन दी है, आर्म होल की 6.5 इंच पे निशान को दोबारा से लगाएंगे और इसी जगह से हमें इस तरीके से देख लें, ऐसे आर्म होल के निशान लगा लेना है। अब इसे यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। इतनी काम हो गई। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ से मिलाएंगे जितनी दबाव हमने दी है। देख लीजिए ये निशान आ रही है जो सिलाई में जाएगा, और ये निशान आ रही है जो सिलाई में जाएगा। इसे मिला लेंगे यहाँ से और इस तरीके से नाप लेंगे। देख लें ऐसे नापेंगे और यहाँ पे ला करके आपको मिला लेना है। तो ये निशान हमारा यहाँ पे आ गया जो हमने निशान लगा रखी थी। अब एक बारी बैक से चेक करेंगे इसे और फाइनल कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से एक बारी बैक से चेक कर लेंगे। देख लीजिए इसे, जहाँ पे हमारा निशान आ रहा है उस जगह पे ले लेंगे। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे निशान आ रहा था, यहाँ से ऐसे ले लेंगे और जो हमने अभी कटिंग करी है इसे भी उसी तरीके से यहाँ से ले लेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग होता है ये, इसे भी ऐसे ले लेंगे शेप में। तो दोस्तों ये फ्रंट की देखिए एक एक चीज मैंने बता दी है। अब यहाँ से आपको कट करके निकाल लेना है, इसे भी कट करके निकाल लेंगे। अब ये हमारा फाइनली कटिंग हो चुकी है। देख सकते हैं कितना आसान और सरल तरीके से आपको सारी चीजें बता दी गई है। शोल्डर के बारे में बता दिया गया, आर्म होल के बारे में बता दिया गया कि कैसे रोकना है आपको गिरने से शोल्डर को, और कैसे रोकना है साइड से कपड़ा निकलने के। प्रिंसेस का भी देख लीजिए कितना बेहतरीन शेप आई है। ये चीजें आपको देखना होगा और सारी चीजें इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बता दिया, ना टाइम वेस्ट हुई आपकी ना कुछ। अब बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से गले के पास, इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ से इसे कट कर निकाल लेंगे। तो ये कटिंग हुई है फ्रंट की प्रिंसेस कट में, हुक वाले की फ्रंट हुक में। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए अब मैं आपको बाजू कटिंग कर दूं, बाजू कटिंग देखेंगे। तो दोस्तों बाजू की कटिंग करने के लिए इस तरीके से कपड़े को रखना है आपको, देखना बिल्कुल ये ध्यान से ऐसे। और एक निशान आपको नीचे लगा लेना है, ½ इंच का एक निशान और लगा लें। बाजू की लंबाई 10 इंच की है, मैं 10.5 इंच रखूंगा, ½ इंच ऊपर मार्जिन भी जाएगा। उसके लिए 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाएंगे और इस जगह से आपको निशान लगा लेना है स्ट्रेट। इस जगह से भी स्ट्रेट कर लेंगे। बाजू की गोलाई इनकी 10.5 इंच की है, ½ सवा 5 इंच पे निशान को लगाएंगे और इस तरीके से आपको बाजू का शेप बना लेना है। 1.5 इंच का मार्जिन भी देंगे बाजू पे
अब इसे सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए या तो आप सेव बना लें, नहीं बना पाते हैं तो सिंपल इलाज मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके का आप ले लेंगे, 20-25 रुपए की आती है, और इस तरीके से आपको सेव निकाल लेना है। देख लें ऐसे, इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से आपको शेप निकाल लेना है। तो देख लीजिए कितना सिंपल तरीके से शेप निकल गया है। तो यही सब चीजें होते हैं, जो चीजें ना आए उन चीजों को आप मंगवा लिया करें। ये भी 20-25 रुपए की आती है, वो ले लेंगे आप। अब इसे यहाँ से कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरीके से, साइड से भी निकाल लें। अब ये फ्रंट का पार्ट थोड़ा सा निकालना होता है, और जो निकलेगी उसे आपको ऐड करना है फ्रंट में ही, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आर्म होल नाप लूंगा। तो दोस्तों आर्म होल नापने के लिए आपको क्या करना है, इस जगह से देखिए, यहाँ से ऐसे 1/2 इंच ऊपर छोड़ देंगे, क्लियर, जो दबाव में जाएगा। और ये हमारा बाजू का सेंटर है, और इसे 3 इंच तक आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसे रहने देंगे। और इसे मिला लेंगे आप, इस तरीके से आपको मिला लेना है। अभी हमारा सारा कुछ मिल चुका है, देख सकते हैं, और कहीं से भी रिंकल्स नहीं आ रहा है, ना खिंचाव आ रही है, ना शोल्डर गिरेगी, ना कुछ गिरेगा। तो इस यही तरीके होते हैं जो कटिंग करना होता है आपको, और इन्हीं चीजों को आपको समझना है। तो जो जो चीजें आपको बताई गई है बिल्कुल बारीकी से नोट कर लेंगे। याद रहता है तो अच्छी बात है, याद नहीं रहता है तो आप उसे नोट करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई क्लियर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगी। तो उसमें थोड़ा सा राय आप लोग भी बताएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलती है, और दूसरी बात है कि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर ही लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये 2-3 स्केल जो हमने दिखाई है आपको, ये आप जरूर ले लेंगे। इसकी लिंक हमारे वीडियो में मिल जाएगी, तो वहां से बिल्कुल ही साइड पे चले जाएंगे और ये चीजें को आप परचेज कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल मैं आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।